हेलो बच्चों, क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। जब तक हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं समझेंगे तब तक हम बेस थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले समझते हैं। और एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बेस है, क्वेश्चन को ही सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, थ्योरम प्रूव करने को नहीं आती है। तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग थ्योरम को समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है और उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है S। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो E1, E2, E3 डॉट डॉट En इवेंट्स में ये डिवाइड हो गया है। सैंपल स्पेस जो है E1, E2, E3 डॉट डॉट En इवेंट्स में डिवाइड हो गया है। और ये इवेंट्स कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। E1, E2, E3, En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती हैं? ऐसी इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन पेयर वाइज डिसजॉइंट हो तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। जैसे E1 का इंटरसेक्शन E2 से निकालें तो ये नल सेट हो जाए, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। और जो इनका यूनियन निकालें, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ऐसे करके यहां तक निकालें तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाता है। पेयर वाइज ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट एलिमेंट हैं और इनका यूनियन सैंपल स्पेस है। बच्चों, अब एक इवेंट ऐसी है, एक इवेंट A है जिसका इंटरसेक्शन सभी इवेंट्स के साथ में है। E1 का यहां पर इसका इंटरसेक्शन A का E1 से भी है, A का E2 से भी है, A का E3 से भी है। इस तरीके से A का En तक इंटरसेक्शन वहां पर उसका अवेलेबल है। तो यहां पर क्या हो रहा है? A की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। जो A इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो हम A को अगर फाइंड करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो इसके लिए क्या है? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3 डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En। मतलब हम A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए या तो ये हैपन होगा, या ये हैपन होगा, या ये हैपन होगा, या ये हैपन होगा, या पूरा का पूरा हैपन होगा, तो ये A की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। बच्चों, जब भी हम ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जैसे कि हम बात करें यहां पर दो इवेंट हैं A और B, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इनमें से A और B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, जिसको हम लोग PA यूनियन B कहते हैं, तो ये इनके सम के इक्वल हो जाएगा। PA प्लस PB की प्रोबेबिलिटी इसके सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर भी ये जो इवेंट्स हैं ये डिसजॉइंट्स हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट्स हैं, और अगर ये डिसजॉइंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ये क्या होगा? इनके सम के इक्वल हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन E1 प्लस PA इंटरसेक्शन E2 प्लस PA इंटरसेक्शन E3
डॉट 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 प्लस पी ए इंटरसेक्शन ई एन। इस तरीके से हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन ए प्लस पी ई इंटर ई टू, E1 था ये, E2 इंटरसेक्शन ए, ऐसे करके पी ई एन इंटरसेक्शन पी ए। अब बच्चों ये जो इवेंट्स हैं E1 और A ये इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कि एक दूसरे के अकुरेंस का किसी दूसरे एक के अकुरेंस का दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं। और जब कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उनके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटीज के इक्वल हो जाता है। पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ए के अकुरेंस का बी के अकुरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ए की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो पी पे E1, जब E1 हैपन हो गया तो हम फाइंड करना चाहते हैं ए की प्रोबेबिलिटी पी ए बाई E1। E1 पहले E1 हैपन हुआ तब ए हैपन हुआ, प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2। इस तरीके से P यहां पर En इंटू पी ए बाई En। ये प्रोबेबिलिटी का इसका टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, सम हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है और इसको अप्लाई करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आसानी से हम समझ पाएंगे कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या। बच्चों क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ए सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड and 4 black balls. A bag is selected, 1 ball is drawn. Find the probability that ball drawn is red. क्या किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट में 2 बैग हैं, एक इवेंट E1 है, वो क्या है, बैग 1 है, बैग 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। E2 एक इवेंट है जो बैग 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सैंपल स्पेस 2 इवेंट में डिवाइड हो गया है। अब यहां पर एक, तो ये सैंपल स्पेस E1 बैग 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, E2 बैग 2 को, और एक इवेंट ऐसा है जो रेड बॉल को रिप्रेजेंट करेगा। ए है वो रेड बॉल जो ड्रा की जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि 2 बैग हैं E1 और E2। जब हम बैग 1 को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बैग 1, 2 बैग हैं, 2 में से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। जब हम बैग 1 को सिलेक्ट कर लेंगे तब हम रेड बॉल फाइंड करेंगे, जबकि हमने बैग 1 को पहले से सिलेक्ट कर रखा है। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल है 4 आउट ऑफ 7, तो 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। हम बैग 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बैग 2 भी 1/2 वे से सिलेक्ट होगा। जब हम बैग 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, बैग 2 से बॉल ड्रा कर चुके हैं, बैग 2 को सिलेक्ट कर चुके हैं और रेड बॉल फाइंड करना चाहते हैं, तो बैग 2 में हमें रेड बॉल देखनी होंगी, तो 2 रेड बॉल हैं आउट ऑफ 6। तो इस तरीके से ये इवेंट था। अब हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो बैग 1 से है या बैग 2 से है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, जो कि E1 पहले से हैपन हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बैग 2 को सिलेक्ट किया, उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड कर रहे हैं। तो 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 इंटू 2/6,
2 2 जा 4 और 2 कट गया, 2/7 प्लस 1/6, 6 2 जा 12 प्लस 7/42, 19/42। ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये लेके आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।